देखिए एआई जो समिट हो रही है हमारे, ये इसमें क्योंकि हमारा देश सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, हमारे पास मेधा शक्ति भी बहुत है और हम चाहते हैं कि देश बहुत आगे बढ़े इस मामले में, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। इसमें सभी मामलों में एआई मदद करेगी, क्योंकि कंप्यूटर का भी विरोध हुआ एक समय, कंप्यूटर आने पे, लेकिन हाँ, एक समय में जब कंप्यूटर, देखिए भाई, एक समय कंप्यूटर का भी विरोध हुआ, एक समय वैक्सीन का भी विरोध हुआ। तो ये खुद माना भी एक बार कि जो वैक्सीन से दिक्कतें हो रही हैं वो इसी के कारण हुई है, जो वैक्सीन लगी है, माना गया। बिल्कुल, एक बार हुआ, दोबारा फिर मना किया, दोबारा फिर मना किया, झूठ बोलना गलत, दोबारा मना किया गया, एम्स के द्वारा एक बार कहा गया, कोई भी कहीं नहीं, गलत गलत गलत, ये जो देखिए ये गलत है, जो गलत है, कोई गलत बात कोट नहीं करेंगे आप, बिल्कुल विश्वसनीय। हाँ, अभी आप देखिए, हाँ, इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत बीजेपी वालों को, ये बताइए आखिर, हाँ, ये बताइए एआई की जरूरत बीजेपी वालों को क्यों है? इसलिए कि वादे करते चले जाते तो आगे कब पूछेगा कोई एआई से इन्होंने क्या किया, हाँ, तो बताया कि केवल गाल बजाई और क्या किया इन्होंने। हाँ, और ये भी बताएगी एआई के कि ये भी बताएंगे कि गाय के गोबर के क्या क्या फायदे हैं। हाँ, ये तो बताते कि परमाणु बम फेंक दो तो कोई असर नहीं करेगा, बंकर बनाओ, गोबर लीपो और परमाणु बम भी काम नहीं करेगा, विकिरण भी नहीं होगा, यही तो कहते हैं। यही लोग तो हैं जो कहते हैं रडार में बादल होने पर रडार में मतलब फाइटर प्लेन पकड़ में नहीं आता। राइट, टेक योर पॉइंट। ये अभी मैं एआई पर आऊंगा, ये मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, आप गोबर को टारगेट किस उद्देश्य से कर रहे हैं? खासकर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये गाय की बात करते हैं और गाय की गोबर की बात करते हैं। तो गाय की गोबर में कितने रिसर्च हुए हैं, जाकर आप पहले देखिए। गाय के गोबर पे, गौमूत्र पर और गौदुग्ध पर कितने रिसर्च हुए हैं, आप घर पे जाकर पढ़िएगा। अब आते हैं एआई पर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सब एआई की बात कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, योग्यता की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर शिक्षा की बात की इन्होंने, स्वास्थ्य की बात की, रुक जाइए, जिस देश में सामाजिक न्याय के नाम पर माइनस नंबर वाला डॉक्टर बनाया जाता हो, माइनस नंबर वाला अध्यापक बनाया जाता हो, माइनस नंबर वाला इंजीनियर बनाया जाता हो, उस देश को थोड़ा इन नेताओं को तो नहीं बात करने का अधिकार है। हाँ, आम पब्लिक को, आम जनता को विकास की बात करने की पूरी अधिकार है। एआई का भी बात करना चाहिए। एक बात और, हर पक्ष का सकारात्मक और नकारात्मक में सुनिए, नहीं मैं पूरी बात का देखिए, यहाँ पे तो ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की मांग करना और एआई के बीच में कोई विरोधाभास की स्थिति है। कोई विरोधाभास नहीं। सुनिए ब्रजेश, कोई विरोध नहीं है ब्रजेश, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ही पुरखों ने इस बात के इंश्योर किया था, वो एक मिनट सुनिए, हमारी सामाजिक न्याय प्रियता और हमारी इंटेलिजेंसिया के तहत इंश्योर किया गया था कि हम देंगे, जो हाशिए पे लोग हैं उनको बराबर लाने का जिम्मेदारी हमने। तो हाँ, आईएएस की लड़कियों को दिया जाएगा, वो की लड़कियों को दिया जाएगा, भाई मायावती को दिया जाएगा। ब्रजेश, बहस करनी है इसमें तो मैं बहस के लिए तैयार हूं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, परमाणु बम तो आपको इसलिए दिया गया था एनर्जी कि आप तो उस पे इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे, मेडिसिन पे काम करेंगे, आपने हिरोशिमा नागासाकी पे क्यों गिराया? वो गलत था ना। अब समझ में आ गई बात। तो कोई चीज अगर आपको दी जा रही है तो चाकू का काम तो है कि सब्जी काट भी सकती है और नाक भी काट सकती है, दोनों चीजें हैं उसपे। जी, मैं आ गया, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अब आप एआई पे बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, और पॉलिटिकल पार्टी पे बोल रहे थे आप। हाँ जी, हाँ, मैं इसी चीज पे कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आज एआई को लेके जो चीजें चल रही हैं उसमें जब नेहरू जी का नाम लिया जा रहा है तो लोगों को हंसी लग रही है। अरे भाई, नेहरू जी का नाम लिया था कांग्रेस के प्रवक्ता ने। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही थी कि भाई नेहरू जी कहाँ से आ गए। हमें लग रहा है कि देखिए, आपने कही ना बात, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कही। साइंटिफिक टेम्परामेंट एक तरह से उसको लेके अगर हम लोग देखें, उस जमाने में सीधे चाहे परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन की मामले हो, तमाम दूसरे चीज, अभी ये कहा गया कि भाई इसरो को किस प्रकार से बैलगाड़ी से और साइकिलों से जो है कि सामान ढोने के लिए इसरो कैसे बाध्य हो रहा था उस समय। ये हमारे उस समय के वर्तमान सरकारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हाँ ठीक है, उसमें संसाधनों की कमी तो 200 वर्षों के अंग्रेजी। तो मुझे एक सवाल, नहीं ठीक है, नहीं, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं कि आपको इस समय की मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता कहां नहीं दिखती? मैं आ रहा हूं, 20 देशों के, मुल्कों के और लगभग 100 जगहों के सीईओज इकट्ठा हैं कंपनीज के। तो आपको इस सरकार की प्रतिबद्धता और आप इस सरकार की जो सोच है उसमें कहां फर्क लगता है? बिल्कुल बड़ा सही प्रश्न किया है। देखिए, एआई समिट जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम लोग आए, अच्छा लग रहा है ये चीज।
एआई समिट को लेकर कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्या एआई को लेकर सरकार गंभीर है? अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा कि संसद का बजट सत्र भी चल रहा था सर। आखिर एआई के सेक्शन में भारत में निवेश करने के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया? 1000 करोड़ के आसपास का बजट में हम लोग को प्रावधान दिखा। बहुत जोड़ दीजिएगा, दूसरे कौशल विकास और दूसरे स्कीम्स को भी जोड़ेंगे तो 4-5 हजार करोड़ से ज्यादा का नहीं जा रहा है। हम लोग अगर देखें तो दुनिया भर में तमाम जो लोग इसको लेकर पेटेंट करा रहे हैं, वहां पे भारतीय योगदान 0.39% है। तो हमें इस पे निवेश को लेकर बजट में जो प्रावधान होना चाहिए, सरकार वहां पे गंभीर नहीं दिखाई। राइट जी, बोलिए, क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार सर। प्रमोद जी, कहाँ से आना हुआ? मैं सर धनबाद से हूँ। धनबाद से। क्या काम करते हैं? सर पढ़ाई करते हूँ। पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बार्क और इसरो उन्हीं का देन है, कांग्रेस का ही देन है जो इतना आगे लेके चले गए। और ये बता रहे हैं सर कि साइकिल पे चला, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाल में ही क्लाउड आर्टिफिशियल रेनू क्या हुआ स्थिति, कुछ नहीं हुआ दिल्ली में सर, इन्हीं की सरकार थी, कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात बोल रहे कि यही कर रहे हैं, तो 90,000 स्कूल बंद हो चुकी है, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कहां से सीखेंगे कुछ? 90,000, यूपी में 5,000 स्कूल बंद हुए हैं सर। सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो आप दीजिए, स्कीम दीजिए, लाइए, कि क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है, नहीं कि। दीपक त्यागी, मेरठ से आया हूं। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने विश्व गुरु की बात की थी, जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पर निर्भर हो गए हों, इस सरकार में वो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। 90,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, 2.5 लाख लोग यहाँ से विदेश अपनी नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं। और अभी एक मामला हुआ है जिसमें एक व्यक्ति अपनी नागरिकता उन्होंने छोड़ दी कि मुझे यहाँ पे व्यवस्था नहीं मिल पा रही। नोएडा में एक व्यक्ति इंजीनियर डूब के मर जा रहा है, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। राइट। सर, फॉरेन कंट्री के बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनवाइट किए हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाहर में हुई है, लेकिन इंडिया एक समिट में इसमें हमको टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस कर रहा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है, वैसे तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन सारे सेक्टर्स में होगा, लेकिन मेरा मानना है भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे एग्रीकल्चर और फार्मिंग और डेयरी सेक्टर में एआई का जब तक पूरी तरह से 100% यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि भारत को इन 3 सेक्टर्स में, भारत को इन 3 चीजों पे इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, क्योंकि रिसर्च का जो बहुत सारा जीडीपी का 0.7 ही है, अमेरिका 2.5 से 3% करता है, तो बहुत सारी अच्छी बात है, उसमें जाना चाहिए। देखिए, एआई का इस्तेमाल तो हर कोई कर रहा है, कोई रोबोट बना रहा है, कोई मेडिकल में काम कर रहा है, सरकार ला रहा है। लेकिन कांग्रेस के हाथ में जब एआई आया तो डीप फेक वीडियो, कभी मोदी जी की माता का वीडियो, कभी मोदी जी के पिता का वीडियो, कभी लोकसभा स्पीकर का वीडियो, तो यही होती है सकारात्मकता। एक तरफ देश सकारात्मक होकर के कृषि की त्यागी जी, कोई चीज ना आए तो उसको समझने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ये भी एआई का काम है जी। पूरा देश ये चाहता है एआई से कृषि पे क्या हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगी हुई है फेक वीडियो। राइट, प्लीज कम टू दिस साइड। जी जनाब। एआई का तो ये स्थिति है कि मोदी सरकार के मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से डॉग रोबोट लाया गया, जिस तरह से गलगोटिया ने किया, दुनिया के सामने हिंदुस्तान की छवि बहुत बिगड़ गई है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो इसी से साफ साबित हो जाता है कि एक बात बताइए, एशियाड जब यहाँ हुआ था तो आप कहाँ थे? मैं जहाँ का हूँ वहाँ था। फुट ब्रिज जो था ऊपर से नीचे गिर गया था। नहीं क्या गिर गया था? कॉमनवेल्थ में फुट ब्रिज नीचे गिर गया था। देखिए, जब मुद्दे की बात होती है ना, तो कहीं भी हम किसी भी सरकार से बेहतर स्थिति में है और हमारा काम देश के लिए होता है, हम सपना दिखाने के लिए कोई बात। राइट, सुमन जी का कहना है नहीं, इसमें बहस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नहीं, ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि हम बेहतर थे, हम बेहतर कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, वो इनका अपनी लाइन है, वो कह सकते हैं। केवल एक लाइन, मुझे याद है कॉमनवेल्थ गेम जब शुरू नहीं हुआ था, आडवाणी जी सड़क पे थे, लेकिन जैसे विदेश के मेहमान आने लगे, आडवाणी ने कहा कि देश के सम्मान की बात है, सारे विपक्ष के नेता चुप हो गए। लेकिन क्या कारण है कि जैसे ही विदेश का कोई नेता आता है, या तो दंगे करवाए जाते हैं, या कांग्रेस हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे मुद्दे उठाती है। क्या देश को इसीलिए इनको कहा जाता है ना कि रिजिजू कह रहे हैं कि आप देश हित के नहीं है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई देश का सच्चा नागरिक
वो बात नहीं कर सकता जो राहुल गांधी कहते हैं। राइट, समझिए, इनको डिफेंड करने का राइट। राहुल गांधी हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार नेता हैं, जो सच्चे सपने दिखलाने। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक्चुअली सर मेरा कहना ये है कि इंडिया में आप एम्स में जाइए, लाइफ मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ जी। हाँ जी, राहुल गांधी किसी को छलने का काम नहीं करते हैं, वो देश बदलने का काम नहीं करते हैं, कोर्ट बदलने का काम नहीं करते हैं। उनकी पॉलिसियां देश के लिए है और देश के हिसाब से चलते हैं वो। जी भैया जी, बेल पर है जी। इसलिए राहुल गांधी बेल पे है। नहीं, एआई पे बात हो रही है। हाँ, एआई पे बात हो रही है। हाँ जी भैया जी, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, इसी कॉमनवेल्थ गेम में अभी जैसा इन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लिया, पूरी जनता ने एक हुटिंग किया, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ। राहुल जी हुटिंग वाली राजनीति नहीं करते। इनसे पूछिए कि कॉमनवेल्थ गेम में पूरी जनता बैठी है, जनता खड़ी है, जो टॉयलेट पेपर कितने का आता होगा? वो टॉयलेट पेपर का घोटाला भी इन्हीं की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम में किया। पहली बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने की बात करते, मैं इनको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में भी 9000 स्कूल खोले गए हैं, और जो स्कूल बंद हुआ है संयुक्त रूप से जहां पे विद्यार्थी नहीं जा रहे थे। तीसरी बात, सपा के मित्र ने गौमूत्र की बात की, इनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अमेरिका ने भी गौमूत्र को पेटेंट किया है, यह आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात, आज बार बार राहुल गांधी जी के, मैं इनके जानकारी के लिए बता दूं, इसी हेरल्ड केस में पूरी परिवार, जो इस देश का प्रथम परिवार कहा जाता है, नेहरू गांधी जी का परिवार, सारा परिवार बेल पर है। और एक बात, इनकी कर्नाटका में सरकार है, इनसे पूछिए, परसों कर्नाटका के अंदर में 50 बीघा जमीन इन्होंने राहुल गांधी परिवार को देने का काम किया है।